Welcome to my YouTube channel. So subscribe my channel to watch this kind of video. आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है नरेशन। नरेशन काफ़ी बच्चे चेंज नहीं कर पाते हैं, जो आप इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि नरेशन का प्रयोग कैसे किया जाता है। नरेशन नरेशन का हिंदी होता है कथन। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का हिंदी होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का होता है अप्रत्यक्ष। अब हम केवल ये समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। अब हम आप लोगों को बता दें कि 5 सेंटेंस जो होता है, पांचों सेंटेंस को अलग अलग तरह से हम बनाते हैं इनडायरेक्ट। पांचों का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग रूल होता है, उस रूल को फॉलो करते हुए हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम असर्टिव पे चर्चा करेंगे। पहला हमारा सेंटेंस है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस उदाहरण के द्वारा हम आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे अगर दिया हुआ है ही सेज नोटेड कामा आई एम गोइंग टू कोलकाता। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो रिपोर्टिंग ये इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, प्रोनाउन का चेंज होता है। और ये अगर पास्ट टेंस में है तो निम्न प्रकार से इसे बदलाव कर सकते हैं। ये आप लोगों को हम बताएंगे कैसे इसका बदलाव किया जाता है। सबसे पहले ये सेज के बाद टू नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो सेज को हम नहीं चेंज कर सकते। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आया होता तो इसे हम टेल्स में बदल देते हैं, लेकिन ये टू नहीं आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसीलिए इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो ही सेज का सेज ही रहने देंगे। अब हम ध्यान देंगे ये कौन सा सेंटेंस है। ये असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है, ना इम्परेटिव है, ना एक्सक्लेमेटरी है, ना ऑपरेटिव है। ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। दैट के बाद ये अब देखेंगे प्रोनाउन आ गया। ये फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर ये सेकेंड पर्सन का होता तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ये ही हो जाएगा ही। अब ये टेंस में बदलाव होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो टेंस में बदलाव नहीं करेंगे, इसलिए इज करेंगे। इज गोइंग टू कोलकाता। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, यहाँ इज ये प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसीलिए टेंस में बदलाव नहीं हुआ है। अगर ये पास्ट में रहता तो यहाँ हम ही के साथ इज नहीं लगाते, वाज लगाते। एक उदाहरण और आप ध्यान दीजिए, ही सेड noted comma I want a book। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पास्ट आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में आ गया, तो ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे, इसे वैसे ही रहने देंगे, सेड ही रहने देंगे। अब फिर वही ये असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। दैट के बाद आई फर्स्ट पर्सन है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ही हो जाएगा। अब यहाँ टेंस में बदलाव होगा, क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच को बदलाव करेंगे। तो ये सबसे पहले देखेंगे कौन से टेंस में है। आई वांट ए बुक, मैं एक किताब चाहता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये बदल के जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए वांटेड कर देंगे, वांटेड ए बुक।
आप ध्यान दीजिए, ये टेंस में बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में आया है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। अब आप एक उदाहरण और ध्यान दीजिए। रवि सेड टू हिज फ्रेंड, रवि सेड टू हिज फ्रेंड, नोटेड कॉमा, यू मे go when you like। अब आप ध्यान दीजिए, यहां ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ऑब्जेक्ट आया है तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए रवि। अब हम सेड को सेड नहीं टोल्ड में चेंज करेंगे, TOLD, टोल्ड। टोल्ड के बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा है हिज फ्रेंड। कंजक्शन, ये असर्टिव सेंटेंस है, कंजक्शन आपको पता ही है, डेट लगाएंगे। डेट के बाद यू अब हम सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो हिज फ्रेंड एक वचन है, तो ये इसके अनुसार हम बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा ही के बाद ये माइट गो व्हेन। अब यहाँ एक सेंटेंस और दिया हुआ है, यू लाइक, तो यू सब्जेक्टिव केस है और ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके अनुसार बदलेंगे तो वही ही होगा। ही के बाद अब ध्यान दीजिए टेंस, यू लाइक कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो किस में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा? ही लाइक्ड हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर ये हिज फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स रहता, बहुवचन होता, तो यहां हम दे कर देते। ये एक वचन है, एक वचन के लिए ही का प्रयोग यहाँ किए हैं। ठीक है, एक उदाहरण और आप समझ सकते हैं। सुरेश सेड, नोटेड कॉमा, आई रोट ए लेटर, नोटेड कॉमा क्लोज। सुरेश सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो SURES, सुरेश सेड को नहीं चेंज करेंगे तो कंजक्शन डेट लगाएंगे। डेट के बाद आई सब ये सुरेश के अनुसार चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो सुरेश से कौन सा प्रोनाउन निकलेगा? ही निकलेगा। तो हम यहाँ ही करेंगे। ही के बाद अब ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट में है। पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है? आई रोट ए लेटर, ये सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो ही हैड के अनुसार यहां थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रिटेन ए लेटर, फुल स्टॉप। एक उदाहरण और आप ध्यान दीजिए। ही सेड, comma, the earth moves round the sun। अगर इस तरह का सेंटेंस आए, देखिए the earth moves round the sun, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य है। सदा सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसे वाक्य आते हैं तो उनमें हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग और प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट किसी भी टेंस में हो, ये टेंस के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। कब? जब यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, ये सब सदा सत्य आएगा तो उसमें हम बदलाव नहीं करते। इसे केवल डेट नामक कंजक्शन लगा करके वैसे ही उतार देंगे, हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। डेट लगा दीजिए, डेट वाली, इसमें हमको परिवर्तन ही नहीं करना है कुछ, डायरेक्ट वैसे ही आप उतार दीजिए। अर्थ मूव्स राउंड द सन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके।